खबर का रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली में मुलाकातों का दौर कल से ही शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस बीच सीताराम येचुरी लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सीपीएम दफ्तर में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं दोनों नेताओं के बीच पे। अब कहा जा रहा है कि 2024 पर क्योंकि नीतीश कुमार बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर मुलाकात की आप देख रहे हैं। कल राहुल गांधी से भी उन्होंने बात की थी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से भी मुलाकात की थी और कुमारस्वामी से भी मुलाकात की थी। आज भी कई बड़े नेताओं से, विपक्षी नेताओं से उनकी मुलाकात अहम मानी जा रही है। और केंद्र में है 2024 लोकसभा चुनाव, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जाए, एक मंच पर हो जाए, उनके नाम पर रायशुमारी हो जाए। लेकिन क्या इन मुलाकातों से बात बनेगी? देखते हैं कि क्या कुछ इसका निष्कर्ष सामने निकल कर आता है। हमारी नजर है तो सीताराम येचुरी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात है। ओम प्रकाश चौटाला से भी वो मुलाकात करेंगे। अन्य नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी, दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक। फिलहाल सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों के बीच में वार्म वेलकम, एक दूसरे का नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए सीताराम येचुरी आपको नजर भी आ रहे हैं। ये दिल्ली से मुलाकातें, और इस बार क्योंकि 2024 केंद्र में है तो इसीलिए हर एक नेता से नीतीश कुमार की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है पीएम बनने की। मैं चाहता हूं कि 2024 में पूरा विपक्ष ताकत के साथ एकजुट होकर मुकाबला करे, लड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनकी ये कोशिश है, ये कवायद है, ये कितनी कारगर साबित होगी ये देखना होगा। फिलहाल तो कल से दिल्ली में मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। इससे पहले ममता बनर्जी भी कोशिश कर चुकी हैं सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाने की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। तो क्या अब नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में सभी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता एकजुट हो जाएं? तो ये उनका कदम कैसा साबित होता है, कोशिश कितनी कारगर होती है, ये देखना होगा। एक एक करके सभी मुलाकातों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उनके मायने भी समझाएंगे। कल राहुल गांधी से भी मुलाकात की नीतीश कुमार ने, राहुल गांधी को कुछ सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे में आप ना फंसे, जो आपका अपना एजेंडा है उस पर आप चलें। और इस खबर पर ऋषिकेश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश, सीपीएम दफ्तर में नीतीश कुमार और दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात क्या कह रही है? ऋषिकेश, सीपीएम दफ्तर में है नीतीश कुमार, दोनों नेताओं की मुलाकात क्या इशारा कर रही है? संपर्क ऋषिकेश से अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऋषिकेश इन तमाम मुलाकातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये मामूली मुलाकातें नहीं है, काफी अहम है। पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार 2024 को लेकर मंथन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी से तकरीबन 1 घंटे तक उनकी बातचीत हुई है, कई अहम बिंदुओं को लेकर, कई अहम मुद्दों को लेकर, जिसमें क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ सलाह भी राहुल गांधी को दी है। दरअसल उनका ये कहना है कि हम बीजेपी के जाल में ना फंसे, उनके एजेंडे में हम ना फंसे, हमने जो सोचा है हम उसी पर चलें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष बीजेपी की जो रणनीति होती है उसमें फंस जाता है और अपनी राह से भटक जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार इस कोशिश में भी हैं कि जो हमने सोचा है हम वही करें। ऋषिकेश, सीपीएम दफ्तर में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अब लेफ्ट के नेता से उनकी मुलाकात कितनी अहम, क्या मायने? बिल्कुल विपनेश, देखिए जो मुहिम शुरू की है नीतीश कुमार ने कल राहुल गांधी और कुमारस्वामी के साथ मुलाकात कर, वो सिलसिला आज वो शुरू है। और पहली जो तस्वीर है मैं फिर एक बार विपनेश दिखा रहा हूँ। देखिए कि ये सीपीएम दफ्तर की तस्वीर है और यहाँ पे बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई शायद मुख्यमंत्री है जो इनके दरबार तक खुद चल कर आया हो। अब तक बिहार जितने भी दिल्ली में नेता होते थे, जब भी ममता बनर्जी आती थी और मुलाकात होती थी तो खुद सीताराम येचुरी या डी राजा जैसे जो लेफ्ट के नेता हैं वो उनके आवास तक जाते थे। लेकिन ऐसा हाल के वर्षों में ऐसा पहला वाकया जब नीतीश कुमार खुद यहाँ पैदल चल कर आए हैं और खुद सीताराम येचुरी से मुलाकात कर रहे हैं। चूँकि बिहार में लेफ्ट पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन है और एक बड़ा भाग है, चूँकि सरकार को समर्थन दे रही है, बाहर से सरकार का हिस्सा नहीं है,
तो इसीलिए भी ये मुलाकात काफ़ी अहम है। चूँकि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार अपनी भूमिका तलाश रहे हैं और राहुल गांधी और कुमार स्वामी से मुलाकात के बाद लेफ्ट के नेताओं से उनकी आज मुलाकात चल रही है। इसके कुछ देर के बाद वो डी राजा के पास जाएंगे, फिर अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल के सहयोगी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई के छापे हैं, जो पैटर्न पॉलिटिक्स का बिहार में बीजेपी कर रही है वही दिल्ली में भी वही फार्मूला आजमाया जा रहा है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि इसकी जानकारी नहीं है, जब वो मुलाकात करेंगे तो इस पर बात करेंगे। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जब मुलाकात हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की नीतीश कुमार से, तो दोनों ही नेता आएंगे और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोनों मीडिया को संबोधित करेंगे। ये भी हमारे जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक कोशिश जरूर है लेफ्ट नेताओं को एक साथ करने की, और विपक्ष में बार बार चेहरे पर बातें मैं आती हूं दोबारा आपके पास। ये कोशिश जरूर हो रही है सबको साथ लाने की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही आपने नीतीश कुमार से बातचीत की है, वो दर्शकों को सुना देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीपीआई-एमएल के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए तस्वीर, आपको मुख्यालय की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ पे सीपीआई-एमएल के मुख्यालय की तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं यहाँ पे और अब से थोड़ी देर में सीताराम येचुरी से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीर ये इसलिए आ रहे हैं, मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात होगी सर आपकी? अरविंद केजरीवाल जी से आज सीबीआई की छापा पड़ रही है सर मनीष सिसोदिया के यहाँ। लगातार जो काम यहाँ हो रहा था वो काम यहाँ भी हो रहा है सर, पता नहीं। तो नीतीश कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और ये यहाँ पे पहुँचे हैं सीताराम येचुरी के साथ। और माना जा रहा है कि विपक्ष के राजनीति का श्रीनिवेश नीतीश कुमार कर रहे हैं। चूँकि बिहार विधानसभा में सीपीआई सीपीएमएल एक मजबूत साथी के तौर पर महागठबंधन का हिस्सा है, और माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति के लिए भी नीतीश कुमार का ये मुलाकात बेहद अहम है, खास करके विपक्ष की राजनीति के लिए, लोकसभा 2024 के चुनावी रण के लिए। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो कुछ सवालों का जवाब दिया ऋषिकेश के नीतीश कुमार ने, और कुछ सवालों के जवाब से वो बच गए। तो ऋषिकेश, ये जो मुलाकातें हैं पहले की मुलाकातों से बहुत अलग हैं। बिल्कुल विपनेश, देखिए मैं फिर तस्वीर दिखा रहा हूं। अब से थोड़ी देर के बाद नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। ये ऐसी संभावना बताई जा रही है, लेकिन ये मुलाकात काफ़ी मायने में अहम है, क्योंकि सरकार में शामिल न होकर नीतीश कुमार की सरकार को बाहर से बिहार में न केवल लेफ्ट समर्थन दे रही है, बल्कि नीतीश कुमार की दावेदारी को और मजबूत करने में लेफ्ट की बड़ी भूमिका होगी। हालांकि ये अलग बात है कि जो जनाधार है और जो इनका प्रभाव है वो महज केरल और त्रिपुरा में सिमटा हुआ है। अगर बंगाल में इन्हें करना होगा तो ममता बनर्जी से इन्हें बात करनी पड़ेगी। लेकिन अलग अलग जो छोटी छोटी कड़ी है उसे नीतीश कुमार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में खास करके अगर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनानी है तो इन नेताओं का साथ बेहद जरूरी है। शरद पवार दिल्ली आएंगे, आज देर शाम में पहुंचेंगे, उनसे उनकी मुलाकात संभावित है। लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल से क्या मुलाकात होगी, दोनों किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि 2024 में सबसे महत्वपूर्ण चेहरा दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी लगाती रही है, खास करके नरेंद्र मोदी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने रखा जा रहा है पंजाब के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद। तो ये देखना होगा कि ममता, अरविंद केजरीवाल जैसे दो मजबूत कंटेंडर के मुकाबले नीतीश कुमार कहां टिकते हैं और कैसे उन्हें समर्थन मिलता है। यही सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें लेफ्ट की भूमिका बड़ी होगी। लेफ्ट का जिधर झुकाव होगा, जिधर समर्थन होगा, उसका पलड़ा भारी होगा। नीतीश कुमार ये बखूबी जानते हैं, लिहाजा बिहार की सहयोगी पार्टी होने के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत और मुकम्मल करने के लिए ये मुलाकात कर रहे हैं। और ये अब से कुछ देर के बाद वो डी राजा के आवास पर जाएंगे, उनके मुख्यालय जाएंगे, पार्टी कार्यालय जाएंगे, और बार बार जो बता रहे हैं कि बीते 5-7 सालों में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, लेफ्ट का ऐसा कोई सहयोगी नहीं हुआ जो यहाँ आकर उनके मुख्यालय में उनसे मुलाकात करे। नीतीश कुमार खुद यहाँ आए हैं, पैदल चलकर वो मुलाकात कर रहे हैं, तो संदेश देने की साफ कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने तरफ से दिल को बड़ा कर रहे हैं और वो सहयोग मांग रहे हैं कि आप उन्हें सहयोग करें और एक मजबूत राष्ट्रीय भूमिका के लिए उन्हें आगे करें। यही इस बात की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। फिलहाल सीताराम येचुरी से मुलाकात चल रही है। डी राजा, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह यादव, ओम प्रकाश चौटाला से उनकी मुलाकात होनी है। उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी
कि क्या नीतीश कुमार बोलते हैं और क्या उनकी रणनीति होती है। विपनेश, बिल्कुल, जब हम किसी से बातचीत करते हैं ऋषिकेश तो काफी हद तक पता चल जाता है, मन टटोलने में हम कामयाब हो जाते हैं। तो इस तौर पर भी इन मुलाकातों को देख सकते हैं ऋषिकेश के नीतीश कुमार इन नेताओं का मन टटोलने के लिए आए हैं कि उनके नाम पर क्या सोच रहे हैं ये नेता। अपना सवाल दोहराएं विपनेश। ऋषिकेश, बातचीत या मुलाकातें हम इस तौर पर भी देखते हैं कि मन टटोलने के तौर पर भी देखी जाती हैं। तो नीतीश की कोशिश है कि 2024 पर अगर वो खुद के लिए समर्थन मांगते हैं इन तमाम बड़े नेताओं से, तो अभी उनके मन में क्या चल रहा है काफी हद तक ये संकेत मिल जाएंगे नीतीश कुमार को। जी बिल्कुल विपनेश, देखिए इसीलिए अगर आप अंक गणित देखिए कि कर्नाटक अगर जहां से डी कुमार स्वामी से उनकी मुलाकात हुई है वहां 28 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी के मुकाबले एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है। कांग्रेस और जेडीएस वहां सरकार बनाई है। नीतीश कुमार सिर्फ चाहते हैं कि जहां बिहार के बाहर जो बीजेपी के प्रभाव वाली पार्टियां हैं उनको एकजुट करें। वो भूमिका अपनी बार बार स्पष्ट कर रहे हैं और इस बात का संकेत भी दे रहे हैं। राहुल गांधी से जब 1 घंटे की मुलाकात हुई तो उसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने कुछ अहम सलाह दिए, लेकिन अब ये बहुत कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर है कि वो नीतीश कुमार के लिए आगे आने वाले वक्त में कैसी भूमिका तय करते हैं और कांग्रेस को खुद पहल करनी होगी। ये बात भी नीतीश कुमार ने कह दिया है। तो देखेंगे कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी भी नेताओं से मुलाकात करेंगे। पहले चूंकि ये पहले चरण का मुलाकात है तो पहले नीतीश कुमार सभी नेताओं से मिलकर अपनी बातों को बता रहे हैं। अब उनके 2024 को लेकर क्या रणनीति है, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है, उनका मन टटोल रहे हैं कि कहां दिक्कतें हैं और फिर उसके बाद सूत्रधार की भूमिका में आएंगे। फिर जहां दिक्कत होगी उनके साथ वो बैठेंगे। इसीलिए पहला चरण है उनके विपक्ष की राजनीति का। श्री गणेश, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका का श्री गणेश है। 2 मुलाकात हो चुकी है, तीसरी अहम मुलाकात चल रही है और अलग अलग नेताओं से मुलाकात करने का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अभी खुले दिल से सभी का मन टटोल रहे हैं। क्या दिक्कतें नीतीश कुमार ये बिल्कुल साफ कर चुके हैं और बार बार अगर वो कह रहे हैं बिहार में कि जो 14 में आए थे 24 में नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का लक्ष्य बीजेपी को 272 सीटों से कम करना है और यही उनकी सांकेतिक जीत है जो जेडीयू के नेता बार बार कह रहे हैं। तो इसीलिए उनकी कोशिश है कि जितने भी छोटे छोटे दल हैं, देखिए त्रिपुरा और केरला बहुत बड़ा स्टेट नहीं है लेकिन लोकसभा की सीटें वहाँ है और बीजेपी को रोकने के लिए जो विपक्षी दल हैं उनका गठबंधन होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में है कि बंगाल में लेफ्ट और ममता बनर्जी को एक साथ कैसे नीतीश कुमार के ला पाने में कामयाब होते हैं। केजरीवाल की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या उससे खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दूरियां हैं, उसको कैसे सामंजस्य तालमेल बिठाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए। अगर ये संयोजक बनते हैं या फिर ये कैंपेन कमेटी जैसा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते हैं तो उन्हें ये चीजें खत्म करनी पड़ेगी, सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कांग्रेस अब तक विफल रही है। कांग्रेस अब तक ये काम नहीं कर पाई है। ममता के साथ कोऑर्डिनेशन उनका ठीक नहीं है, अरविंद केजरीवाल के साथ ठीक नहीं है, अलग अलग राज्यों में उनके रिश्ते ठीक नहीं है। रिश्ते ठीक करने के लिए नीतीश कुमार का होना बेहद जरूरी है। इसीलिए नीतीश कुमार पहले तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात है। डी राजा से मिलेंगे। ऋषिकेश बनाए रखें, थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब होंगे दोनों नेता। आप ये कह रहे हैं, देखिए पर्याप्त समय है इसलिए नीतीश कुमार ने बहुत पहले से अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अभी इन मुलाकातों से उनको आइडिया हो जाएगा कि किसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बाद वो अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।